यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाहिर है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को आधार बना करके उसने ये वेनेजुएला पर हमला किया है। ये जो कार्रवाई है वो एक रिजीम चेंज की कार्रवाई है, सत्ता परिवर्तन को शक्ति के साथ कराने की कार्रवाई है। अमेरिका के द्वारा आज जो एक्शन लिया गया है वो क्लियरली ये दिखता है कि अमेरिका ड्रग ट्रैफिकिंग को एक आधार बना करके वो वेनेजुएला में रिजीम चेंज को कराने की उसने कवायद की है। इस तरीके की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर आज जो स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं वो इंटरनेशनल जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के संदर्भ में ये एक अच्छा कदम करार नहीं दिया जा सकता। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाहिर है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को आधार बना करके उसने ये वेनेजुएला पर हमला किया है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट सामने आई हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को अमेरिका की फोर्सेस के द्वारा कैप्चर किया गया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। और जाहिर है कि ये जो कार्रवाई है वो एक रिजीम चेंज की कार्रवाई है, सत्ता परिवर्तन को शक्ति के साथ कराने की कार्रवाई है, जो कि अमेरिका जैसी महाशक्ति अगर इस तरीके का कदम उठाती है तो ये पूरे विश्व के जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की, ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की दुहाइयां देता है, उसके संदर्भ में अपने तर्कों को रखता है, आखिर वो किस आधार पर अपने इस एक्शन को डिफेंड कर पाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के लिए, एक सीज फायर को कराने के लिए वो लगातार नेगोशिएशंस को पुश कर रहे हैं और वो स्वयं इस बात के दावे करते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं और वो नोबेल शांति पुरस्कार के आकांक्षी भी हैं। और ऐसे अमेरिका के द्वारा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वेनेजुएला पर किया गया हमला, आखिर अमेरिका किस आधार पर फिर डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर पाएगा। और यदि इसी तरीके के ट्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में महाशक्तियों के द्वारा जारी किए जाते रहे तो फिर भविष्य में जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर भी किसी तरीके का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च करके उसे वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा और तब अमेरिका किस आधार पर उसे रोकेगा, ये भी प्रश्न है। और वर्तमान समय में अमेरिका के द्वारा रशिया की इस बात की बड़ी आलोचना की जाती है कि रशिया ने फरवरी 2022 में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से यूक्रेन पर हमला कर दिया। और जाहिर है कि वर्तमान समय में आज के दिन जो अमेरिका के द्वारा जो हमला किया गया है वो भी एक स्पेशल डेल्टा फोर्स के द्वारा ये हमला किया गया है। तो उसको फिर जो अमेरिका के द्वारा रशिया और चाइना की जो आलोचनाएं की जाती हैं, आखिर वो उसको अमेरिका किस आधार पर भविष्य में करेगा। तो ये सारे बड़े प्रश्न हैं और मेरा ऐसा मानना है कि विश्व में जो पहले से ही एक रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही थी और विश्वास का संकट महाशक्तियों के बीच में पहले से ही गहराता जा रहा था, 2 युद्ध पहले से ही चल रहे थे और ऐसे में एक तीसरा युद्ध शुरू कर देना ये जाहिर है कि कहीं से भी बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। ड्रग ट्रैफिकिंग का देखिए जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ड्रग ट्रैफिकिंग पूरी मानवता के समक्ष एक चैलेंज है और अमेरिका पहले से ही कैरेबियन सीज में ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था। लेकिन अमेरिका के द्वारा आज जो एक्शन लिया गया है वो क्लियरली ये दिखता है कि अमेरिका ड्रग ट्रैफिकिंग को एक आधार बना करके वो वेनेजुएला में रिजीम चेंज को कराने की उसने कवायद की है। और मैं यहाँ पर बड़े ही स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं लिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2003 में जब उसने इराक पर हमला किया था और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे और उन्होंने सद्दाम हुसैन के ऊपर इस बात का आरोप लगा करके कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, उन्होंने ये हमला कर दिया था। और उस हमले में ब्रिटेन और उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और 2 अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा मिलकर के ये हमला किया गया था। और उस समय यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान इस बात को लगातार कहते रह गए और
ये आग्रह करते रह गए अमेरिका से और ब्रिटेन से कि आप ये हमला न करें, क्योंकि सद्दाम हुसैन के विरुद्ध कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। उसके बावजूद भी अमेरिका ने ये हमला किया और जाहिर है कि उस हमले का जो लक्ष्य था वो सद्दाम हुसैन के रिजीम को बदलने का था। यहाँ पे जो वेनेजुएला पर अटैक है वो ड्रग ट्रैफिकिंग का बहाना है, बात कुछ और है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश। देखिए, निसंदेह वेनेजुएला के पास जो ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो अकूत हैं और सबसे ज्यादा वो ऑयल रिजर्व्स होने का भी दावा करता है। और जाहिर है कि ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर पूरे विश्व की एक दृष्टि रहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को जानते हैं कि उसके पास अकूत ऑयल की जो संपदा है, लेकिन जो इस तरीके का एक्शन लेना कि जो रिजीम यदि आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है या आपके विचारों से वो मेल नहीं खाती है, तो ऐसी रिजीम को शक्ति के माध्यम से बदल देना और किसी आधार को बना करके कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल थे इत्यादि इत्यादि, ये जो अच्छे ट्रेंड्स नहीं है। और कोई भी अगर ड्रग ट्रैफिकिंग का जो विषय था वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से भी किया जा सकता था। ये विश्व किस तरफ जा रहा है जब रूस ने भी निंदा की है, ईरान ने भी निंदा की है? देखिए, ये इस तरीके के जो ट्रेंड्स अगर महाशक्तियां जारी रखती हैं तो आने वाले समय में ये पूरे विश्व को बड़े संकट में डालने का काम कर सकता है। और इस तरीके की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकता है। और विश्व में जो एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को जो उसके डिफेंडर्स हैं यदि उसको स्वयं वायलेट करेंगे तो फिर भविष्य में जाहिर है कि बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। पहले से ही दो युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध जारी है, ईरान और इजराइल के बीच का भी तनाव लगातार बना रहता है। और जाहिर है कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने अनेक युद्धों को शांत कराया, तो वो दावे तो बड़े करते हैं लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो उन दावों के विपरीत दिखाई देते हैं। और ये जो वेनेजुएला के ऊपर जो हमला किया गया है वो जाहिर है कि विश्व के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के संदर्भ में ये अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता। अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है इस वेनेजुएला पर हमले के बाद? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आलोचनाएं बहुत होंगी। और अमेरिका ने जब इराक पर 2003 में हमला किया था और उस समय न्यूक्लियर वेपन्स को उसके डेवलपमेंट का आरोप लगा करके सद्दाम हुसैन के रिजीम को जब बदला गया था तब भी अमेरिका की बहुत आलोचना हुई थी। और अमेरिका के द्वारा इराक पर 2003 में किया गया हमला वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो उस समय राष्ट्रपति थे उनका एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर माना जाता है। और उसी तरीके का जो ब्लंडर है वो मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब किया है। और कुछ जो ऐसे एक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लिए, जैसे कि 9/11 की घटना के बाद तालिबान की रिजीम को बदलने का और उसके खिलाफ युद्ध करने का जो स्टेप था वो तो जस्टिफाइड था, उसका पूरा आधार था। लेकिन इस तरीके का जो एक्शन लेना कि ड्रग ट्रैफिकिंग के विषय को आधार बनाते हुए किसी राष्ट्र के ऊपर हमला कर देना और वहां के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लेना और वहां की पूरी रिजीम को बदल देना, ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये अच्छे संकेत नहीं है। अमेरिका जैसी जो महाशक्ति जो कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है और वो है भी, लेकिन साथ ही साथ वो जिस तरीके से लोकतंत्र के और इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की और ह्यूमन राइट्स इत्यादि की बड़ी बड़ी बातें करता है, वो जाहिर है कि इस एक्शंस के माध्यम से उसके जो वो तर्क हैं, वो जो दावे हैं, वो कमजोर पड़ेंगे। जी, भारत का स्टेप क्या होना चाहिए इस संकट में? देखिए, भारत का जो अप्रोच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं उसके संदर्भ में बहुत ही विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरा होता है। भारत जाहिर है कि विदेश नीति में नॉन इंटरफेरेंस उसका एक अभिन्न पार्ट है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को तो मेंटेन करता ही है, साथ ही साथ भारत इस बात को भी लगातार कहता है कि राष्ट्रों को जो अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति को तय करने का स्वयं से उसका अधिकार होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और वहां की सरकार को स्थापित करना और वहां से पद विस्थापित करना, उसको बनाना या उसको बिगाड़ना उस राष्ट्र की जनता का ये कार्य होता है। ये किसी शक्ति के आधार पर किसी अन्य राष्ट्र को, किसी महाशक्ति को इंटरवेंशन करके नहीं करना चाहिए। भारत की नीति हमेशा से नॉन इंटरफेरेंस की रही है। भारत किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों
में दखल नहीं देता है। लेकिन अमेरिका के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है वो जाहिर है कि वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में दखल ही नहीं बल्कि उसकी सॉवरेनिटी का, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का पूरा वायलेशन स्पष्ट रूप से है। और जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की जो बातें अमेरिका करता है उसकी बातों में और उसके द्वारा जो एक्शंस लिया गया है उसमें बड़ा फर्क है और जाहिर है कि इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आलोचनाएं होंगी।